भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है, चुनावी रथ है, वो इस समय जन विश्वास यात्रा का जो कार्यक्रम है रामलीला मैदान वहाँ पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि भीड़ भी जुटना शुरू हो गई है। हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जन विश्वास यात्रा के जरिए वो जनता में कितना विश्वास कायम कर पाएंगे। अब मैं आपको रथ भी दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल हाईटेक ये रथ है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी लग्जरी, जहाँ चेयर से लेकर यहाँ जो टेलीविज़न भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री का फोटो है, मुख्यमंत्री का फोटो है। हमारे साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल साहब। बघेल साहब, आप क्या लग रहा है, एक तरफ अखिलेश की विजय रथ यात्रा, आपकी जन विश्वास यात्रा, कैसे तुलना करेंगे? उनकी विनाश रथ यात्रा है, क्योंकि क्रांति रथ जब आया है और सरकार बनी है तो वो फिर विनाशकारी सरकार बनी है। अपहरण हुए हैं, जमीनों पे कब्जे हुए हैं। इसी मथुरा में राम वृक्ष यादव की समानांतर सरकार चली है और दुबे जी सर्किल अफसर मारे गए, इंस्पेक्टर एक मारे गए। और ये मथुरा में यह हाल था जब जिनका यहाँ पे बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने आपके रथ के माध्यम से जब भी सरकार बनाई है तो वो लोक कल्याणकारी सरकार। अखिलेश की जो रथ यात्रा में जो भीड़ जुट रही है उसके मुकाबले तो कोई कुछ भी भीड़ नहीं है। अखिलेश इसी समय जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 रथ यात्राएं निकल रही हैं, तो ये जोन की है। और उनकी जब जहां होती है तो जितने 403 सीटों के 10-10 प्रत्याशी हैं, तो ये 4000 प्रत्याशी भीड़ लेकर के वहां जाते हैं जहां पर उनकी यात्रा होती है। इस लगातार इस समय ये भी बना हुआ है कि आप लगातार अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी वो इस समय मीडिया के सामने नहीं आ रहे। जो घटना रही, उन्होंने एबीपी के कैमरे पर उन्होंने मिसबिहेव किया, उसके बाद उसको लेकर क्या लगा, आपको कहना है? सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है, उस पर कोई बात होनी नहीं चाहिए। और एफआईआर से अपराधी नहीं होता, जब माननीय अदालत सजा देगी तब वो कन्विक्शन माना जाता है, उसके बाद कार्रवाइयाँ होती हैं। क्या लग रहा है सर, ब्रज क्षेत्र में पिछली बार 57 सीटें जीती, इस बार क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की बहुत उर्वरक जमीन है, यहाँ पर कान्हा की जमीन है, धरती है उनकी। निश्चित तौर से हम ब्रज में बहुत अच्छा करेंगे। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और पार्टी की रीति। आखिरी सवाल सर, रामलला के बाद श्यामलला, मैं देख रहा हूँ 3 पिक्चर लगाए हुए हैं, वाराणसी, मथुरा, काशी का। क्यों ना हो, हमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत को अक्षुण्ण रखना है। और बीजेपी नहीं करेगी तो कौन करेगी? और एक बात बताओ कि इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया और कृष्ण जी का 5200 साल पुराना है, त्रेता लाखों साल पुराना है, और जो बाबर है वो 15 मंदिर की, राम मंदिर की, पानी मंदिर पहला युद्ध है। राम मंदिर के कृष्ण मंदिर भी एक आंदोलन बीजेपी ओन करेगी? बीजेपी करे न करे ये तो अदालत में वाद है। आप ये बताओ कि मूल रूप से 5200 साल पुराना मालिक है या 700 साल पुराना मालिक है? किराएदार और मकान मालिक में जब भी विवाद होता है ना तो समय लगता है, लेकिन मकान मालिक के पक्ष में ही होता है। जब कोई जमीन पर अतिक्रमण कर लेता है तो जमीन पर जब रेवेन्यू अधिकारी जाते हैं तो अतिक्रमणकारी को बाहर निकालते हैं। बड़ी बात कही है एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा जो विवाद है वो विवाद कुल मिला के कहा जाए 5200 साल पुराना भगवान कृष्ण का कहा जाए ये नगरी रही है, वहीं 700 साल पुराना हिंदुस्तान में कहा जाए जो मुसलमानों का जो प्रवेश रहा है, तो ऐसे में शासन रहा है। तो कुल मिला के उनका कहना है कि जो श्यामलला का जो मुद्दा है रामलला के बाद, ये भी क्यों नहीं इसको जन आंदोलन बनना चाहिए। और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो भीड़ उमड़ रही है, भले ही अखिलेश की विजय रथ यात्रा में, तो उनकी एक रैली चल रही है, हमारी 6 क्षेत्रों में बीजेपी बटा हुआ है। तो कुल मिला के आज मथुरा से बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा का आगाज करने जा रही है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।